घर से बाहर निकलते ही अहाना का एक्सीडेंट हो जाता है। यह देखकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब अहाना के सब्र का बांध पूरी तरह टूट जाता है। जिस घर को उसने कभी अपने सपनों का आशियाना माना था, वही घर अब उसे घुटन देने लगा था। अर्जुन का बार बार सबके सामने उसके चरित्र पर सवाल उठाना, उसके बॉस को लेकर घटिया बातें बनाना और हर मौके पर उसे नीचा दिखाना, इन सब ने अहाना को अंदर से तोड़ दिया था। वह यह सोच भी नहीं पा रही थी कि जिस इंसान से उसने प्यार किया, जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वही अर्जुन इतना गिर सकता है। पोल्टू के साथ रहते रहते अर्जुन भी उसी की तरह शक करने वाला और जहरीली बातों पर यकीन करने वाला बन गया था। अहाना को लगने लगा था कि अगर वह इस घर में रही तो खुद को ही खो देगी। उसी उथल-पुथल भरे मन के साथ अहाना दुर्गा देवी के सामने आकर खड़ी होती है। उसकी आंखों में दर्द होता है, लेकिन आवाज में दृढ़ता। वह कहती है, माँ, मैं जितने दिन भी इस घर में रुकी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से रुकी। आपसे दूर जाने का मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझसे और नहीं हो पा रहा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। अहाना की बात सुनते ही दुर्गा देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबरा कर खड़ी हो जाती है। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलकने लगता है। वह अहाना से पूछती है, ऐसा क्या हो गया बेटा कि तुम अचानक घर छोड़ने की बात कर रही हो? अहाना टूटे हुए लेकिन सच्चे शब्दों में कहती है, माँ, पति पत्नी का रिश्ता भरोसे से चलता है। जिस रिश्ते में भरोसा ही न हो, वहाँ रहना खुद के साथ बेईमानी है। आपके बेटे अर्जुन ने मेरे बॉस को लेकर सबके सामने मुझ पर शक किया, मेरी बेइज्जती की। पहले भी एक बार पूरे परिवार के सामने और आज फिर बिना कुछ जाने, बिना सच्चाई समझे। मुझे लगा था कि वह सुधर जाएगा, लेकिन अब समझ आ गया है कि अर्जुन सुधरने वालों में से नहीं है। अहाना की यह बात सुनकर अर्जुन तिलमिला उठता है। वह गुस्से में बोल पड़ता है, वाह, माँ के सामने खुद को महान दिखा रही हो। माँ को यह भी बताओ कि उस दिन आधी रात को ऑफिस क्यों गई थी? तुम्हारे बॉस ने बुलाया था, है ना? बताओ, आधी रात को कौन ऑफिस जाता है? और जब भी देखूं, कभी उसी के साथ गाड़ी में, कभी कहीं और। माँ,